जय श्री राम सभी को, जय हिंद। और ब्रांड बिहार के इस पेज पे काफी समय के बाद मैं लाइव जुड़ा हूं आप लोगों से। मैं झारखंड का रहने वाला हूं और इस पेज से काफी मैं लाइव आया करता था और आप लोग देखा करते होंगे। अभी जो मुद्दा चल रहा है, जो बातें लोग एक दूसरे से कर रहे हैं, फोन को देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो मनीष कश्यप को लेकर के बातें हो रही है। पॉजिटिव बातें भी हो रही है, निगेटिव बातें भी हो रही है। लोगों का कहना है, बहुत लोगों का कहना ये भी है कि सच में जो व्यवस्था है अस्पतालों का वो बहुत ही बुरा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पर्सनली मनीष कश्यप से अच्छे नहीं लगते हो, बहुत लोगों को बहुत कोई अच्छा नहीं लगता है, किसी को फलना अच्छा लगता है, किसी को फलना अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे लोगों का कहना है कि ठीक हुआ, ठीक मार खाया, ठीक पिटा गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जहां से भी जुड़े हो इस लाइव सेशन में, बिहार से जुड़े हो, झारखंड से, यूपी से, दिल्ली से, जहां कहीं से जुड़े हो, अपने हृदय पर हाथ रख करके ये सच सच बतलाइएगा कि आपके आसपास जितने भी सरकारी अस्पताल है, क्या वहां पे आप लोगों को बेहतर इलाज मिलता है? क्या सही तरीके से आप इलाज पाते हैं? जब भी आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो ये मन में नहीं होता है कि कोई नेता चाहे कोई वैसा पैरवी कर देता तो हमारे लोगों का इलाज फटाक से हो जाता। तो ठीक इसी प्रकार से पटना के पीएमसीएच में एक बच्ची उस आस से बैठी हुई थी कि हमारा भी कोई नेता, बड़ा नेता पैरवी कर देता, और उसके सामने एक बड़ा नेता का चेहरा था। वो था भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य और फेमस यूट्यूबर, जो को देश दुनिया में सब उनको जानता है। उनका नाम है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप के लिए उस समय वो लड़की बहुत मदद की थी, बहुत उनके लिए भगवान से प्रेयर की थी कि मनीष कश्यप जेल से निकल जाए। उनके लिए राखी भेजी थी। तो एक भाई को जब एक बहन राखी भेजी हो, राखी बांधी हो, और उस भाई को अपने दुख के घड़ी में जब याद करे, बोले कि मेरा कमर के नीचे का पूरा पार्ट जो है एकदम पैरालिसिस के साथ सुन्न हो गया है, भाई मेरा मदद कीजिए, हमने आपको राखी बांधा था। तो वो भाई का क्या कर्तव्य बनेगा, सो बतलाइए। उस भाई का कर्तव्य क्या बनेगा? जिस भाई को बहन ने राखी भेजा हो, प्रेम से राखी भेजा हो कि आप राखी मैं भेज रही हूं आपके लिए, और उस जब वो पीड़ा में हो, जब वो तकलीफ में हो पीएमसीएच में, और अपने भाई को बुलाए, अपने भाई को बुलाए कि भाई मेरा मदद यहां पे कीजिए, तो उस भाई का क्या हक होना चाहिए? भाई का यह हक होना चाहिए कि वो जाए और जाकर उस बहन का मदद करे। बिल्कुल मनीष कश्यप भी यहां पर बेवफा नहीं होते हैं, वफादारी दिखलाते हैं, और वफादारी दिखलाते हुए वो जाते हैं और अपनी बहन का मदद करने के लिए पीएमसीएच जाते हैं। अभी लाइव उनका चला था, लाइव हम लोग सुन रहे थे और बहुत से न्यूज चैनलों में उनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। तो देखिए, दिमाग खोल के बात कीजिएगा, दिमाग खोल के मेरी बातों को सुनिएगा। हो सकता है कि व्यक्तिगत आपको मनीष कश्यप नहीं अच्छा लगते हो, ठीक है, लेकिन जहां पे बात सच्चाई की हो, जहां बात सच की हो, जहां बात न्याय की हो, वहां न्याय वाली बात होनी चाहिए, सच वाली बात होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप चटुकारिता कीजिए, हाँ में हाँ कहिए, जय मनीष कश्यप लिखिए, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इस बात को आप समझिए। उस बहन का साथ देने के लिए जब मनीष कश्यप जाते हैं और अपने भाई को जब वो देखती है तो काफी प्रसन्न होती है, चलो भाई इतना बड़ा नेता आ गया तो मेरा इलाज तो हो जाएगा। और ये भी नेताजी जो हमारे हैं मनीष कश्यप, वो भी ये सोच के गए कि भाई इतना मेरा चेहरा का वैल्यू तो जरूर है कि हम जाएंगे, सब डॉक्टर लोग पहचान जेबे करेगा और मदद कर देगा, और मदद करके बच्चिया का इलाज जरूर कर देगा। एक बच्ची का कल्याण हो जाएगा, उस बच्ची का कल्याण हो जाएगा जो एक आस लगा के हमसे बैठी है। हालांकि और भी लोग उनसे मदद की गुहार मांगते हैं, मदद करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से पीएमसीएच पहुंचते हैं, जाकर के उस बच्ची का मदद करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, वहां के जो और सिस्टम को जो देख रहे थे उनका कहना था रिपोर्ट नहीं है। तो भाई साहब ने कहा रिपोर्ट नहीं है तो रिपोर्ट कब तक आएगा? तो बोले 48 घंटा 50 घंटा लगेगा। बोले 48-50 घंटा में इसका तो बॉडी पूरा सुन्न होता जा रहा है, ये तो और खराब हो जाएगा, अब क्या होगा? तो नहीं, रिपोर्ट आएगा तभी ना इलाज होगा। और बात भी सही, जो टेक्निकल टीम इनको बतलाया वो तो बात बिल्कुल सही कहा। इनको बिना जांच का कैसे कोई डॉक्टर इलाज करेगा? इन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, मैं जाता हूं और उपलब्ध करवाता हूं। अब मनीष कश्यप का चेहरा देकर के या जो कहिए उनको मिल जाता है, वो जो जांच का रिपोर्ट था वो रिपोर्ट लेके जाते हैं, बोलते हैं कि ये रिपोर्ट रहा, अब इलाज हो जाएगा ना। तो बहुत ही खराब तरीके से उनको बोला जाता है कि ठीक है रिपोर्ट आ गया है, लेकिन इलाज हम करेंगे ना, तो हम जानेंगे कि इलाज कब होगा नहीं होगा। तो ऐसे में कोई भी आदमी को लगेगा ये किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह का बात ही हो रहा है, कोई भी बोलेगा तो बोलेगा अब क्या दिक्कत है, आप कहे रिपोर्ट मिल गया ऐसे वैसे।
हम भी पर्सनली मैं बता रहा हूं, मैं अमन कुमार, मैं भी सरकारी अस्पतालों में जाता हूं, लोगों का मदद करता हूं, और जाकर के जब मैं पूछता हूं इस प्रकार का उल्टा पुल्टा जो स्टाफ लोग बोलते ही हैं, तो उसको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पे काम होना चाहिए, इलाज शुरू होना चाहिए। तो उन्होंने भी प्रयास किया होगा समझाने का, बोला कि इलाज कर देते तो बेहतर होता। इतने में वो लोग मतलब कि एकदम कहिए कि उग्र हो गए, ये क्या तरीका है, आप बतलाइएगा कैसे इलाज करना है, हम बताएंगे ना क्या इलाज होगा, कैसे कैसे क्या होगा। ये आदमी बेचारा सीधा आदमी, मनीष कश्यप सीधा आदमी, तो बेचारा शांत हो गए, कह रहे भाई तो एकदम अजीब टाइप से लोग बात करने लगा। एकाएक वहां पे संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि देखिए हॉस्टल, हम लोगों ने पढ़ाई किया है, बाहर से पढ़ाई की, तो हॉस्टल का माहौल क्या होता है समझिए। जब हॉस्टल में कॉल होता है तो सभी लोग एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं। वो सबको पता नहीं क्या उल्टा सीधा समझा दिया गया होगा कि मनीष का सब तंग कर रहा है, ऐसे वैसे दिस दैट उल्टा फुल्टा। और कुछ कुछ लेफ्ट विंग के लोग होंगे वहां पर, जिनकी विचारधारा अलग होगी, जिनकी जो राइट विंग के लोग होंगे, जो राष्ट्रवादी लोग होंगे, वो तो इनको टारगेट नहीं करेंगे और इन पर प्रहार नहीं करेंगे। तो भाई कोई भी जानता है क्यों करेगा, क्यों हमला करेगा। लेकिन जो लेफ्ट विंग, जिनकी मेंटेलिटी लेफ्ट विंग वाली होगी, वो तो बोले अरे भाई अभी तो मिल गया गंगा में हाथ धोने का। वो लोग भी होता नहीं है, कुछ भी बोले, जिनकी औकात नहीं है, जिनकी लिटरली औकात नहीं है कि ये बंदा जा रहा है तो उसको टोके उससे बात करे या उन तक पहुंच पाए बात करने के लिए। लेकिन उसको मिल गया मौका कि जरा सा बन जाते हैं यहां पर हीरो, और हीरो बन करके थोड़ा सा इन्हीं को रेलते हैं, जो इनकी भाषा है। लगे उठा पुटा गाली गलौज ये वो। देखिए मैं भी मनीष कश्यप जी के साथ रहता हूं, जब भी रहते हैं तो कोशिश करते हैं कि कुछ भी वैसा वर्ड मुंह से ना निकले, कुछ भी गाली वाला वर्ड नहीं निकले। वो गुस्सा हो जाते हैं, गाड़ी में उनके साथ चलते हैं, कुछ फेंकना होता है गाड़ी के नीचे तो गुस्सा करते हैं, ये क्या कर रहे हैं बाबा आप, मतलब खाए हैं बिस्किट का पैकेट गाड़ी से बाहर फेंक रहे, सब गलत आदत है। तो मतलब इसे छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत अंकुश रहता था। तो हम लोग जब भी साथ रहते हैं तो बहुत सहमे हुए रहते हैं कि आदमी का थोड़ा जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो थोड़ा एकदम अलग टाइप का है, इसको थोड़ा सा भी गलत मतलब कि पसंद नहीं है। तो ये आदमी को ऐसे से गाली जब देने लगे, गंदी गंदी गाली, तो ये आदमी एकदम एकदम समझ दिमाग एकदम से काम नहीं करने लगा इनका कि आखिर हुआ क्या, गलती मेरा क्या हुआ। उसके बाद बोले चलिए भाई हमसे गलती हो गया, माफ कीजिए, हम चलते हैं, बस तुमको ऐसे जाने देंगे। जो हमको लग रहा है, जो सिस्टम उनसे जानकारी मिली उनके वीडियो को देखे, यही हुआ होगा कि तुमको ऐसे जाने देंगे, तुमको पहले पीटेंगे कूटेंगे दम भर, अब बनाएंगे तुम्हारा वीडियो। अब बनना है तुमको नेता, तुमको बताते कैसे नेता बना जाता है, और सही टाइम पे तुम्हारे वीडियो को वायरल करेंगे। अब सोचिए क्या उसका मेंटेलिटी और किस प्रकार के परिस्थिति में वो व्यक्ति होगा जो इस तरह का व्यक्ति है, उसको इस प्रकार से भीड़ घिर ले। इसी को बोलते हैं मॉब लिंचिंग। अगर मिलके लोग मारते हैं, एक समूह बनाकर किसी को मॉब लिंचिंग बोलते हैं, तो मॉब लिंचिंग का पूरा प्रयास किया गया कि मारा जाए इसको। लेकिन और लोग को जानकारी हुआ, बड़े बड़े लोगों तक बात पहुंची होगी, आसपास के सिस्टम के लोगों को, तो बोले नहीं इसको अगर मार दिया कुछ हो जाएगा तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तो किसी प्रकार से वहां से उनको निकाला गया और लिखवाया गया। सोचिए क्या मजबूरी हुई होगी उस व्यक्ति की कि उसको लिखवाया गया होगा कि हम सुरक्षित है, हम बढ़िया है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ऐसे फलना चिल्ला लिखा होगा। किस मजबूरी में वो व्यक्ति लिखा होगा आप सोचिए। भाई हम लोग रहते तो हम लोग तो नहीं होता, चाहे तो हमको मारिए देता, चाहे तुमको मारिए के वहां से निकलते। हम लोग से इतना मतलब कि पेशेंस हम लोग पास है ही नहीं, इतना पेशेंस है ही नहीं। उस व्यक्ति के पास बहुत पेशेंस है, उसने पेशेंस से काम किया, जैसा जैसा कहा करके निकला, मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उसके बाद वो व्यक्ति वहां से निकलते हैं, अपना इलाज कराते हैं, और कोई झमेला, कोई बतंगड़, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं करते हैं, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं करते हैं। होता क्या है उसके बाद? होता यह है कि अस्पताल में इलाज चलता है, लोग मिलते हैं, उनको भी औकात का अपना पता चलता है कि मेरी औकात क्या है। औकात का मतलब क्या होता है समझते हैं? औकात का मतलब यह होता है कि कौन लोग मेरे साथ हैं, लोग क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये 2 दिन 3 दिन एनालाइज वो आदमी जरूर किया होगा कि कौन लोग मनीष कश्यप के साथ में। उन्होंने एक लाइन लिखा था फेसबुक में, बहुत अच्छा था कि हॉस्पिटल के बेड में और जेल में जब व्यक्ति रहता है उस समय पता चलता है, व्यक्ति का पहचान होता है कि उनके साथ सही में कौन है। आप जहां से भी होंगे, आपकी भी पर्सनल लाइफ होगी, तो आप भी लोगों की पहचान इस समय कर सकते हैं। जब आपकी परिस्थिति खराब हो, आप इलाज करा रहे हो या कोर्ट कचहरी के चक्कर में हो, तो जो लोग आपके साथ होते हैं वो सच्चे साथ होते हैं, और जो होते हैं वो तो होते ही हैं। कहने वाले बहुत होते, तो उनको एक जानकारी मिला, एक समझ में आया, एक सीख मिला। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर का पेशेंस को देख करके ये लगता है कि इतना कुछ होने के बाद
इतना कुछ होने के बाद बहुत लोग तो बोलेगा साला मेरा इज्जतें जब चला गया, इज्जतें नहीं रहा, जी के क्या करेंगे, वो तो सुसाइड कर लेता है। लेकिन व्यक्ति को देखिए कितना पेशेंस वाला है। इस अभी भी बोलता है जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, कुछ भी मेरे साथ हुआ, उस सब चीज को वन साइडेड छोड़ते हैं, अलग थलग करते हैं। और हम जो है ये चाहते हैं कि वहां का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है या कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है। बात को समझिएगा, राजनीति करना होता तो आदमी वहां पे चिल्ला चिल्ली करता, वहां से निकलता, रोड पे सो जाता, वहां पे ड्रामा करता, वहां पे मीडिया को बुलाता, बोला देखिए आपको मार के इस प्रकार से फेंक दिया गया पीएमसीएच के बाहर। नहीं, वो व्यक्ति कोई हंगामा नहीं करता है, वो जाके चुपचाप इलाज कराता है, कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं करता है वो व्यक्ति, कि उसके पास पेशेंस है कि नहीं करना है, बढ़िया कुछ करना है, करेंगे। चलो हमको मारा है, मुझे मार देने से, मुझे ये करने से ये नहीं है कि हम काम करना छोड़ देंगे। अभी भी उसमें ये जज्बा है कि नहीं भाई, लोगों का कुछ लोगों का ये धारणा है कि नहीं मनीष कश्यप जो है बदल गए। बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं ठीक किए, साथ देते हैं। तो उनका यह कहना है कि सबको एक एक मुट्ठी में लाना है और एक मुट्ठी में ला करके काम करना है। जैसे है वैसे काम करेंगे, जैसे काम करते थे वैसे काम करेंगे, खुल करके बोलेंगे भाई जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। मैं तो आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, आप लोग एक छोटा छोटा वीडियो बनाइए मनीष कश्यप के नाम पर, और आपका जो सजेशन है कि इस घड़ी में मनीष कश्यप को क्या करना चाहिए, इस समय मनीष कश्यप को करना क्या चाहिए। पार्टी के साथ रहना चाहिए, पार्टी छोड़ना चाहिए, तो पार्टी अगर छोड़ देते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, क्या उनका मतलब होना चाहिए। तो आप भी उनके लिए एक वीडियो बनाइए, उनको सजेशन दीजिए कि मनीष कश्यप जी आपको अब ये करना चाहिए, मनीष कश्यप जी आपको ये करना चाहिए। क्योंकि मनीष कश्यप अपने घर का बेटा नहीं है, मनीष कश्यप हर एक घर का बेटा है। वो अपने किसी फैमिली का इलाज कराने और मदद करने नहीं गया था, वो किसी अननोन लड़की का मदद करने गया था, अपने रिश्तेदार का मदद करने नहीं गया था। क्या गलत करने गया था। और यदि पीएमसीएच की स्थिति बहुत बढ़िया है, वहां ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वहां सभी लोगों का इलाज बहुत बेहतर होता है सरकारी अस्पतालों में, तो लिखिए ना कमेंट में, लिखिए कमेंट में कि सरकारी अस्पताल में इलाज बहुत बेहतर होता है, हम जाते के साथ बेड मिल जाता है, जाते के साथ ऑपरेशन हो जाता है, जाते के साथ सारा सुख सुविधा मिलता है। लिखिए कमेंट में, लिखिए। मनीष कश्यप को जो लोग गाली दे रहे हैं कि गलत है, ये है, वो है, पलट गया, ऐसे हो गया, वो हो गया, दिस दैट हो गया, उन लोगों को मैं साफ ये बोलना चाहता हूं कि आप कमेंट में ये इन बातों को लिखिए और बतलाइए, क्या पीएमसीएच में सही इलाज होता है, क्या पीएमसीएच में जाते के साथ सबको इलाज मिल जाता है, बोलिए, बतलाइए। तो यहां पे पर्सनली किसी व्यक्ति को टारगेट करना, अरे ये व्यक्ति ऐसा, अरे अभी काम जो किया उस पे बात करो ना, अभी जो काम किया उस पे बात करो, उसने गलत किया या सही किया। क्या मदद करना गलत बात है? किसी का जाके मदद करना गलत बात है क्या? अस्पतालों में जाकर के सब कोई चाहता है कोई नेता करके मेरा मदद करे ताकि हमारा इलाज बढ़िया से हो जाए। तो आप लोग अपना सजेशन एक शॉर्ट वीडियो बना करके मनीष कश्यप को टैग कीजिए और अपना संदेश भेजिए कि मनीष कश्यप को करना क्या चाहिए। चलिए, आप सभी ने अपना समय दिया, आप सभी ने बातों को सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं फिर कोशिश करूंगा आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बात करने का लाइव सेशन के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं अमन कुमार फिर जुड़ूंगा आप सबसे। जय श्री राम, जय हिंद।